स्टडी पॉइंट विद नर्सिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डाइस यानी पासा के बारे में बताऊंगा। पासे में मुख्यतः 6 सतह होती हैं। इन सतह को एक घन के आकार से माना जा सकता है। एक तरह से इसे लूडो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 6 रंग भी हो सकते हैं, 6 नंबर होते हैं मुख्यतः 1 से लेके 6 तक। इसको हम डाइस या पासा या लूडो के नाम से जानते हैं। ये घन आकार की आकृति होती है, यानी क्यूब टाइप की आकृति होती है, जिसे हम खेलने के काम में लेते हैं। ये मुख्यतः 2 तरह के होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है जनरल डाइस यानी मानक पासा, और दूसरा होता है साधारण पासा या सामान्य पासा के नाम से जाना जाता है। स्टैंडर्ड डाइस वो डाइस होता है जिसमें विपरीत सतह का योग तो साथ होता है, पर जो 3 सतह इसमें दिखती हैं उनका योग कभी भी साथ नहीं होता है। इसको कहते हैं निकटवर्ती सतह का योग साथ कभी नहीं होगा। तो इस तरह का जो पासा होता है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा होता है। इसमें निकालते कैसे हैं, जैसे ये 2 है तो 2 के विपरीत क्या होगा, यहाँ 5 होगा। क्यों, या 5 के विपरीत क्या होगा, 2, क्योंकि विपरीत सतह का योग यहाँ पे 7 होता है, बट निकटवर्ती सतह का योग 7 कभी नहीं होता है। जैसे अगर 1 के विपरीत निकालें तो 1 के विपरीत 6 होगा। ऐसे 3 के विपरीत की बात करें तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। तो ये जोड़ने पर 7 होता है, बट ये दिखने वाली सतह का योग 7 नहीं होता है। इसे हम मानक पासा के नाम से जानते हैं, स्टैंडर्ड डाइस होता है। आइए बात कर लेते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस को इसमें जो दिखने वाली 2 सतह होगा कि नहीं, 2 सतह का वो 7 हो सकता है। तो ये होते हैं 5 के अगर विपरीत अंक निकालेंगे तो आप 3 और 4 को छोड़ के आप बचे कितने अंक, 3 और 4 को छोड़ेंगे तो बचे 1, 2 और 6। तो 5 के विपरीत ये अंक हो सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर संभावित अंक निकालेंगे 3 को, तो आप 3 के विपरीत निकालेंगे तो 4 और 5 को छोड़ करके 1, 2 और 6 कोई भी 3 अंक हो सकते हैं। ये संभावित अंक होते हैं। अब कोई भी 2 निकटवर्ती सतह होती हैं, इनका योग 7 होता है। आप जोड़ के देख सकते हैं, 3 और 4 7 हो गया। तो ये सामान्य पासा है यानी जनरल डाइस है, जिसे हम साधारण पासा के नाम से जानते हैं। अगर इसमें कई सवाल पूछे जाते हैं, अगर 2 पासे हैं तो आपने बताना है इसमें 3 सतह दिखाई देती हैं। कोई भी पासा हो उसकी 3 सतह दिखती हैं और 3 सतह नहीं दिखती हैं। तो 2 पासे हैं, उसमें पूछ रहा है कि आप बताइए 5 के विपरीत क्या होगा। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कोई भी एक अंक लेके आप किसी भी साइड में कॉमन अंक लेके घुमा लो। जैसे 2 को कॉमन लिया तो आपने घुमा लिया 2, 1, 5 क्लॉकवाइज घुमा लिया। ऐसे 2 को कॉमन लिया, उसके नीचे लिखा तो 2, 6 और 3 ये लिख लिया। अब पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं, 6। तो आपने दिख रहा है 1 है, 2 है, 3 है और 5 है, 6 है, तो बचा कितना, 4। तो छिपी सतह कितनी होगी, 4। यानी 2 के विपरीत अंक क्या होगा, 4। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है इसमें कॉमन सतह देख लिया तो 5 के विपरीत 3 और 1 के विपरीत 6, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 अंक हो जाता है। इस तरह से हम किसी भी पासे को रोटेशन करके, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चाहे क्लॉकवाइज, कॉमन अंक लेके कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर सरफेस इक्वल करने के बाद भी पासे को सॉल्व किया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आए होंगे कि मानक पासा और साधारण पासा में क्या अंतर है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।